हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। सबा इब्राहिम के 2 व्लॉग आ गए, दोनों व्लॉग का रिव्यू नहीं हुआ है, बट फ़िलहाल मैं बात करूँगी उसका जो लेटेस्ट व्लॉग है। उसमें एक क्लिप उसने दिखाया है जहाँ पर उसने हैदर को दिखाया है, और हैदर को दिखाते हुए उसने उधर ब्लर कर दिया। ठीक है, जब वो हैदर को गोद में ले रही थी तो उसने ब्लर कर दिया। देखो, अगर हैदर मुझे वो ब्लर का एक तो मुझे वैसे ही नहीं पता था, क्योंकि मैंने वो व्लॉग देखा नहीं था। कल जब मैं लाइव कर रही थी तो वहाँ पर मुझे जो है वो पता चला कि कुछ ऐसा व्लॉग आया और उसमें कुछ उसने हैदर को इस तरीके से दिखाया है। उस लाइफ में मेरे जिक्र हो रहा था, तो फिर मैंने उस व्लॉग को ऑब्वियसली देखना तो था, लेकिन फिर मैंने जाके उस पर्टिकुलर क्लिप को देखा सबसे पहले। और मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया कि क्यों, ये क्लिप की क्या नीड थी भाई। तुम्हें 2 सेकंड लगते, सिर्फ 2 सेकंड लगते, तुम उसको कुछ पहना देते, कुछ नई चड्डी पहना देते, डायपर पहना देती। कुछ नहीं होता तो बंदा चड्डी पहना देता है ना। बच्चे को इस तरीके से आप अगर घर में भी रख रहे हो, वो भी सेफ़ नहीं है। आप कैमरे पे नहीं दिखा रहे, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन इस तरीके से सेफ़ इन द सेंस वो दूसरे उसमें नहीं लेके जाना। कि ये कोई एक मैनर्स में नहीं आता है। कहते हैं कि आप बच्चे को जिस चीज़ की आदत बनाओगे, बच्चे किसी चीज़ की आदत बन जाएगी। कल को ये बच्चा बड़ा हो रहा है, वो फिर बगैर कपड़ों के रहने की डिमांड ही करेगा, अगर आप उसको उस तरीके से रहने की आदत बनाओगे। भाई, बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो किसी भी किस्म की ज़िद पकड़ लेते हैं। क्या होता है, और इन सब चीज़ों की क्या आप एक कैमरे के अंदर, मैं ये सोचती हूँ आप इतने सारे लोगों के सामने ये चीज़ दिखा रहे हो। पहले मुझे लगा नहीं यार, ऐसे कैसे दिखा सकते हैं ना, कि कुछ तो पहना होगा, कुछ चड्डी पहनी होगी। लेकिन जब इसने ब्लर किया ना, तब मुझे समझ आया कि यार कुछ नहीं था, तभी उसने ब्लर किया। वरना अगर चड्डी भी पहनी हुई होती तो वो क्यों ब्लर करती ना, वो ब्लर करती ही नहीं। उसका ब्लर का रीज़न बनता ही नहीं। अगर उस बच्चे ने चड्डी भी पहनी हुई होती और उसको भाई घर में उसको नीचे तक ले गए हैं इसी हाल में। क्या उसको एक चड्डी पहनाने तक का टाइम नहीं था भाई? क्या था और क्या ज़रूरी था? अगर आप देखोगे, जब वो उसकी सास की गोद में था, उसको जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो उस टाइम पर आपको समझ में आएगा ना उसने डायपर पहना हुआ, ना उसने चड्डी पहनी हुई। ये क्या तरीका है? ये क्या हरकत है? भाई, आपको इस सारी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। भाई, आपको कोई और चीज़ पे ख़्याल नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये ऐसा ज़माना है, वैसा। ज़माने को साइड में रख दो, ज़माने को छोड़ दो। ज़माने का तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो अपने बच्चे के साथ। ठीक है, बच्चा है, वो बहुत छोटा बच्चा है, हम मानते हैं, बट इस तरीके से छोटा बच्चा है तो क्या तुम इस तरीके से उसको लेके घूमने की तुम्हें इजाज़त मिल गई है? तुम क्या थिंकिंग रखी हुई उन सारी चीज़ों में, क्या सोच के ये क्लिपिंग दिखाई जाती है? मुझे पता है, इनके वीडियोस देखने के बाद, जो भी इनका बिहेवियर है वो देखने के बाद, एक चीज़ ये फील होती है कि ये शायद ये सब कुछ जान के करते हैं, ताकि हमारे ऊपर बात हो, हमारी वीडियोस जो है वो देखी जाए, हमारी वीडियोस को बात किया जाए। वरना तो कौन इतना अपनी वीडियो के अंदर कंटेंट देगा यार? मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स देखती हूँ, वो कभी कुछ कंटेंट देते हैं, कभी कुछ कंटेंट देते हैं। अब जैसे सितारा यासीन है, वो जान कैसा कंटेंट देती है। अभी भी वो ट्रिप पे जा रही है तो वो अपनी सौतन को लेके जा रही है। उसकी ऑडियंस बोल बोल के बेचारी ख़त्म हो जाती है कि तुम कौसर से दूर रहो, तुम इससे दूर रहो, तुम उससे दूर रहो। तुम इतना कोई इसको ये नहीं कि कोई छोटी मोटी डसा गया, उसको भयंकर वाला डसा गया, उसकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर दी गई है। बट उसको नहीं समझ आता, उसको पहले यूज़ होना है, फिर उसके बाद वो आके रोएगी कि मेरे को उसने ये डिच कर दिया, मुझे उसने वो डिच कर दिया। तो ये एक सितारा है जो अपने जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देती रहती। एक मलिक फैमिली भी है, मलिक फैमिली पर इतनी बात नहीं होती है, बट अगर आप उसको कंटेंट देखोगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा देंगे। अब जैसे इन्हीं के वीडियोस से जैद और अयान और इन सब के अंदर जेलसी फैक्टर दिखाया जाता है कि देखो तो जो है वो गोलू जल रही है, और जब ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा कि गोलू जल रही है तो बोलेंगे अरे ऑडियंस ऐसी है, ऑडियंस वैसी है। तो ये चीज़ें पहले आप लोग खुद कंटेंट के लिए देते हो कि ताकि हम पर बात हो, और जब बात होती है तो कहा जाता है कि ऑडियंस नेगेटिव है, ऑडियंस हेटर है, ऑडियंस ऐसी है, ऑडियंस वैसी, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ऐसे, ये ऐसा वो ऐसा। वो सारी चीज़ों से हटकर मुझे लगता है आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो व्लॉग में पेश कर रहे हो वो आप क्या पेश कर रहे हो, और ये ज़िंदगी भर ये व्लॉग्स रहेंगे। ये क्या आपको पता है ये कितना ज़्यादा बच्चों के लिए वो बन जाता है। कभी कोई ऐसी वीडियो या ऐसी कोई पिक्चर होती है तो जिसके अंदर बच्चों को कहा जा रहा था तुम तो जो है वो बगैर कपड़ों के, तो वो उनके लिए बड़ा शर्मिंदगी बड़े होकर बन जाती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके, तो उनको पता होता है वो बचपना है, बट वो बहुत ज़्यादा ना, मेरे सामने केस आया था, मेरे बहुत पास का, पास इन द सेंस कि मेरे बहुत आसपास का वो केस था। वो बच्चा इतना ट्रॉमाटाइज हो गया था, उसकी एक पिक्चर थी जो कि उसको घर वालों ने उस टाइम पर उसके ऐसी सिचुएशन में खींच ली थी, और उसको वो बड़े होकर वो दिखाई जाती थी, और बार बार उस पिक्चर का जिक्र किया जाता था, उसके पूरे रिलेटिव्स को और सबको पता थी। वो इतना ट्रॉमाटाइज हुआ है कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था उस पिक्चर से रिलेटेड, और उसने अपने नोट में वो चीज़ लिखी भी थी कि मैं उस पिक्चर की जो है वो इस सारी चीज़ों से मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। तो ऐसे केसेस भी दुनिया में पड़े हैं जहाँ पर बच्चे ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को मजाक लग रही होती है, अरे बच्चा ही तो है, लोगों को लगता है, अगर कोई कुछ बोलता है ना तो बोलते हैं तुम लोग की सोच गंदी है। अब सोच गंदी नहीं है, ये रहना है ज़िंदगी भर, सोच कर लेना देना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर यही है कि आप क्यों दिखा रहे हो ये सारी चीज़ें। ये कुछ सेकंड लगते हैं आपको
एक ट्राउज़र एक चड्डी कहीं से भी पकड़ पकड़ के पहना देते, दैट्स इट, सिंपल। आपको ये हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर आपने ब्लर करके लोगों के जो एक डाउट भी था ना, जैसा मुझे डाउट था कि यार नहीं हो सकता, मतलब मैं ना थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि नहीं यार कैसे कर सकता है, तो वो एक डाउट भी क्लियर कर देते हैं ब्लर करके कि नहीं 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 नहीं, तुम जो 1% भी हमें दे रहे हो ना बेनिफिट ऑफ डाउट, वो भी मत दो, क्योंकि हमने तो ऐसे ही दिखाया है। वो 1% का डाउट भी उसने अपनी ही वीडियो के अंदर हटा दिया कि नहीं नहीं तुम लोग कैसे, मतलब तुम लोग कैसे सोच सकते हो। और मुझे ना ये वीडियो देखने के बाद, इस क्लिप को देखने के बाद बहुत बुरा फील हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, कि नहीं यार ये चीज़ें, ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए। ये चीज़ें बहुत छोटी सी होती हैं और आप इन पे काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है सेकंड लगते हैं आपको इन सारी चीज़ों को। आप आके दूसरे ब्लॉग में उस चीज़ की सफाई दे दोगे कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। अच्छा, कमेंट्स जो है ना वो इस तरीके के कमेंट्स को डिलीट कर रही है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बात कही कि वो कमेंट्स डिलीट कर रही है, कोई भी इसको इस तरीके का कमेंट कर रहा है तो आपको उसके चैनल पर इससे रिलेटेड कमेंट नहीं मिलेगा, जबकि लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया था जब ये वीडियो आई थी। लेकिन वो कमेंट्स डिलीट करना उसने शुरू कर दिए हैं ताकि लोग जो है वो उस चीज़ पर ज़्यादा रिएक्शन ना लें। और कहीं ना कहीं भाई कमेंट्स डिलीट करने से अच्छा आप उस पार्ट को ट्रिम कर दो, लेकिन वो पार्ट ट्रिम नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत सारा सब कुछ है। मतलब भाई हद है, मतलब 1-2 सेकंड लगते तुम्हें ये सब कुछ को करने में, इतना मैस्टअप जो तुमने किया नहीं करते। अच्छा, इस व्लॉग में और भी बहुत सारा मसाला जो है वो दिया गया, खास करके वो जो खालू ने जो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक दिया है। और ये बात तो हम भी बहुत बार कहते हैं कि जाहिर सी बात है जो उसके घर में आके रहते हैं और जो उसको इतना ज़्यादा, जो भी मतलब इसका इतना ज़्यादा टेंट्रम्स हो गया, जो भी चीज़ उसको बर्दाश्त करते हैं, उसका रीज़न यही है, उनका अपना भी फ़ायदा है कि उनको यहाँ पर वो लाइफ मिलती है जो शायद वो सब अपने अपने घरों में नहीं देख पाते, क्योंकि ये सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ठीक है, चाहे नाजा खाला हो, चाहे बेटी खाला हो, चाहे नानी हो, चाहे सब हो, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली इसी तरीके से आते हैं। नाजा खाला भी कोई इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आती। हाँ ठीक है, उनका अपना घर है, अपने बच्ची को पढ़ा रही हैं, हर एक चीज़ है, बट अगर आप देखो तो वो इतनी कोई अच्छी फैमिली से नहीं आती जहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से सबा के घर में सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें वो लोग फैसिलिटीज़ वो सब कुछ को देख सकें। यहाँ पर एसी इनको मिल जाता है, मतलब एक गर्मियों के अंदर तो एसी तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी नेमत है। जो भी है, जो भी जानता है, जो गर्मी के अंदर मतलब बर्दाश्त कर रहा है, तो सबको पता है कि एसी कितनी बड़ी एक नेमत बना हुआ होता है। खाना हो गया लोगों के लिए, सारी चीज़ें, कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ भी लग्जरी में आता है और ये इतना खुले उससे तो फिर तो वो लग्जरी ही कहलाएगा। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं सबको आइडिया है। देखो इनका बॉन्ड पहले था, ये इसने बाद में जिस तरीके से कटा कि नहीं नहीं बात एसी की नहीं है, हमारा बॉन्ड तो उस टाइम से था जब हमारे घरों में एसी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन बात घूम फिर कर यही है कि वो उस टाइम पर तो हम नहीं थे, उस टाइम पर हमने नहीं देखा है आपके सारे बॉन्ड्स को, ये सारी चीज़ों को, लेकिन इस टाइम पर तो हम ये देख रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सबको यही थिंकिंग आती थी दिमाग में। लेकिन जब ये ऐसे कोई क्लिप दिखा देती है जहाँ पर लोगों को वैलिडेट मिल जाता है कि भाई हाँ देखो हम जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके घर में भी यही सोच है, तो बात वही है ना कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं उनके घर में भी सेम सोच रखी जा रही है। उसके खालू ने सेम यही बात बोल दी कि यहाँ पर ये जो रोया जा रहा है वो इसलिए रोया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है ना, इतना खुला नहीं मिलता, उनको एसी नहीं मिलता। जिस पे कुछ लोग खालू को भी कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपके घर वाले इतना तरस रहे हो और आप उनका मजाक बना रहे हो, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड ना करने के बजाय कि आप उनको सोचो कि भाई मैं उनको कैसे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके दूँ, तो आप उनको ना कर और अगर वो लालच में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई एक चीज़ अगर आप देखो कि यहाँ आज इसके खालू के मुताबिक ये सब लालच में आ रहे हैं, तो अगर वो अपनी लालच में आ रहे हैं तो फिर सबा भी अपना काम निकलवा रही है। यहाँ पर टिट फॉर टैट चल रहा है, वो जैसा कर रही है सामने वाला वैसा ही कर रहा है। सामने वाले को लगता है कि भाई 2 काम कर दूंगा, 4 काम कर दूंगा, घर में जो है वो सुकून से पूरा दिन एसी मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, घूमने फिरने को मिल जाएगा, शॉपिंग मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे, तो वही सारी सिचुएशन होगी। तो वो फिर वो सोच रहा है, मतलब दोनों टिट फॉर टैट चल रहा है। तो फिर सिर्फ इस मामले में सबा को क्यों अकेले गालियाँ पड़ती है ना, कि वो अपने रिलेटिव्स को यूज़ करती है, वो ये करती है। रिलेटिव्स भी तो उसको यूज़ कर रहे हैं ना, कि वो उनके लिए, मतलब दरअसल हम क्या होता है कि हम जब उनके व्लॉग्स देख रहे होते हैं, हम जब उनको यूज़ होते हुए देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है वो शायद इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ठीक है, हमें ये लगता है कि नहीं यार, जब अगर तुम उनको कंटेंट बना रही हो, तुम सारी चीज़ें कर रही हो, तो वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और वो करते हैं डिज़र्व। देखो अगर आप किसी को भी कंटेंट बना रहे हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस कंटेंट का आपने जितना कमाया, सारा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जो उधर से कंटेंट से मिला है उसका फ़ायदा उनको भी मिले, क्योंकि आपकी जो व्यूवरशिप है, जो सबा के व्लॉग जो नहीं ख़त्म हो पा रही, उसकी रीच अगर आप देखो, उसकी रीच थोड़ी डाउन होती है, फिर मिलियन पे चली जाती है, फिर डाउन होती है, फिर मिलियन पे चली जाती है। वहीं पर शुएब और दीपिका की आप रीच को देख लो, वो बहुत ज़्यादा डाउन होती हुई आपको नज़र आ रही है।
तो उसका रीज़न वो यही है कि उसके पास बहुत सारे चेहरे हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, तो वो चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं उसके व्लॉग्स को बोर नहीं होने दे रहे होते। और काफ़ी जगह पे वो बोर हो भी जाती है, बट लेकिन मैंने देखा है कि वो रीज़न कहीं ना कहीं कुछ लोग नाज़ा खाला के देख रहे हैं, कुछ लोग सारा के लिए देख रहे हैं। अब जितने व्लॉग्स में मेंबर होंगे तो उनके अलग अलग फैंस होंगे, लोग उनको अलग अलग देखने के लिए आएंगे, लोग उनको अलग अलग पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो व्लॉग्स की रीच नहीं कम हो रही जो सबा के, उसका रीज़न, वो मेन रीज़न ये है। तो अगर आप किसी से कोई फ़ायदा उठा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप भी उनको फ़ायदा दो, पूरा नहीं, जाहिर सी बात है वो आपका कंटेंट, आपका चैनल है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप फ़ायदा दोगे ना। तो हमारे मुताबिक वो थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप पूरे पूरे व्लॉग्स निकालती हो। अब महर के ऊपर देख लो, महर के ऊपर उसने पूरे पूरे व्लॉग्स निकाले, उसने रज़ा के ऊपर पूरे पूरे व्लॉग्स निकाले, हर एक चीज़ है। तो हमारे मुताबिक उनका शेयर ज़्यादा बनता है, लेकिन वो उसी चीज़ में खुश है कि बस उनको ये जो लग्जरी मिल जाती है, वो ये लग्जरी मिल गई, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, जो सामान था जो उसने निकाला किया वो सब। अब ये भी देखो, ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रही, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब सबा ने घर खाली किया था, तो खाला जो है वो 2 दिन के लिए आई थी, खाली सूटकेस भर के, और उन्होंने कहा था कि वहाँ से सामान लेकर आऊँगी, और वो वाकई सिर्फ 2-4 दिन के लिए आई थी और वो सामान लेके दोबारा चली भी गई थी। तो ये सब कुछ इन्होंने ही अपने व्लॉग्स में दिखाया, अपने रिश्तेदारों को किस तरीके से वो स्पॉइल कर रहे हैं, या किस तरीके से वो उनको यूज़ कर रहे हैं, वो उनको किस तरीके से यूज़ करी हुई चीज़ें दे रहे हैं। और चलो एक टाइम को मान भी लेते हैं कि खाला मजाक कर रहे थे, खालू मजाक था, ठीक है, मैंने बोल भी दिया कि चलो यार वो हो सकता है कि उनको छेड़ रहे हो, उनको कह रहे हो कि हाँ भाई वो इसीलिए आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बट आपको ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि आपको ये कंटेंट बनाना चाहिए इन सारी चीज़ों का, जबकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जज हो जाएंगी आपके ऊपर। वैसे ही ये सारी चीज़ों के एलिगेशंस चल ही रहे होते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा लालची हैं, और ये है, और ऐसा नहीं है कि नहीं कहा जा रहा होता। इवन नाजा खाला का नाम जो है, अगर आपने बहुत सारी जगहों पर देखा हो तो बटोरी खाला लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप देख सकते हो। आप अगर रेडिट पे देख लो, मेरे ख्याल में रेडिट पर ही वहाँ पे ज़्यादातर ये नाम यूज़ होता है, लेकिन उनका नाम ये ही रखा गया भटोरी खाला। तो सोचो कि आपको इस तरीके के उनकी फैमिली मेम्बर्स को मतलब दिए हुए हैं। मतलब मैं एक सोचती हूँ, ठीक है आप व्लॉगिंग कर रहे हो, हर एक चीज़ है, लेकिन अगर आप फैमिली दिखा रहे हो और आपको पता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स इस तरीके से कॉल आउट हो रहे हैं इन सारी चीज़ों पर, तो आप अवॉइड करो कि ऐसी चीज़ों को दिखाना है जिससे इन सारी चीज़ों पर और बात पड़े ना, और जो है वो लोग इन सब चीज़ों को कहें हाँ ये तो देखा, ये लालची है, हम तो कह रहे थे। मतलब जहाँ पर लोगों को श्योरिटी मिल जाए कि भाई हम तो जो कह रहे थे वो ठीक है, कि ये लोग है लालची। देखो आज तो उसका खुद का हस्बैंड कह रहा है, और ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई आप क्यों कह रहे हो, और वो भी ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हो। चलो वो तो कह रहे हैं, उनके अंदर शायद अकल नहीं है, बट खैर अकल वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी इतनी गुजार ली है। लेकिन बात घूम फिर कर यही है कि वो लोग कह रहे हैं, तो आप उस क्लिप को, मतलब आज के व्लॉग में ये जो 2-3 क्लिप्स थी, चाहे वो सनी को लेकर क्लिप हो, चाहे वो खालू को लेकर हो, चाहे वो हैदर वाली क्लिप हो, ये 3 क्लिप हट सकती थी, तो शायद व्लॉग एक नॉर्मल व्लॉग की तरह होता कि हाँ ठीक है, वो जो हमेशा से रोना होता है वही होता है सेम, मतलब कि आते हैं फिर आके रोते हैं और इसी तरीके से वो आगे बढ़ जाते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें होती है, इसी तरीके का इमोशनल गुड बाय होता है। लेकिन वही होता है ना, वो सेम मिल जाता है, कोई कंटेंट नहीं होता, कुछ जो है अलग से कुछ नहीं होता हटकर। मतलब वो जो अलग वाले वाइब्स चाहिए, जिसके अंदर लोगों को ये चाहिए कि भाई ये देखो ये हमारे कंटेंट में अलग है, कुछ बात करने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो वो बात करने वाले 3 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। वहीं पर जो पापा के कान का इशू है, उसको भी बड़ा जो है वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा वो पापा नहीं सुनते, वरना जितनी तुम्हारी वहाँ पे बुराइयाँ होती, पापा सुन सुन के डिप्रेशन में चले जाते, पापा ये हो जाता। मतलब कभी कभार मुझे लगता है कि लोग भी इनसेंसिटिव हो जाते हैं, जो इन सारी चीज़ों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अगर उसके फादर को सुनाई नहीं दे रहा, वो चीज़ें मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, ठीक है। शुएब के फादर बीमार है, वो चीज़ मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। और सेकेंडली वो कर्मा नहीं है, ठीक है। हम उसको बहुत जल्दी कर्मा से जोड़ देते हैं, हमें लिटरली नहीं पता कि वो कर्मा है या नहीं है। मैं अभी भी देख रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो वो चल रही है कर्मा से रिलेटेड चल रही हैं, कि शुएब इब्राहिम के घर में से देखो बीमारी जा ही नहीं रही है। बीमारी कभी कभार मुझे लगता है जब आप पे मुश्किल वक्त आता है ना, तो चारों तरफ से आता है, आप हर तरफ से पिस जाते हो। आप पर एक परेशानी आती है, सेकंड ऐसे आ जाती है, थर्ड ऐसे आ जाती है, आप चारों तरफ से पिस रहे होते हो। फिर आप सोच रहे होते हो कि यार मैं ही क्यों। लेकिन जब आप निकलते हो तो फिर हर एक परेशानी से ऐसे स्मूथली निकल जाते हो, मतलब बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये बहुत सारे घरों में होता है। तो क्या सब जो है वो कर्मा भुगत रहे हैं? हमने कभी डिनाई नहीं किया कि इनके व्लॉग्स प्रॉब्लमैटिक नहीं होते। जैसे आज ही का व्लॉग सबा का आप देख लो, हद से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने तो उस व्लॉग पर रिपोर्ट करने तक की बातें की हैं कि हम रिपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। तो खैर उन पे बात चल रही थी कि भाई इस जो ये वाला व्लॉग है पर्टिकुलर, इस पर हम एक्शन लेने की बात करेंगे और ये सब करेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये एक बच्चे के लिए जो है वो ट्रॉमा है। और यूट्यूब भी अगर आप देखो ना, अगर मुझे लगता है कि इसके वीडियोज़ पर अगर रिपोर्ट जाएगी, ये सब कुछ जाएगा,
तो यूट्यूब थोड़ा सा बच्चों के मामले में स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नज़र में नहीं आता तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर दी या कुछ भी ऐसा कर दिया तो उसके बाद ये होता है कि यूट्यूब एक्शन लेता है बच्चों की चीज़ों पर। अब उसने ब्लर तो किया हुआ है, अब देखो ब्लर करने पर शायद वो एक्शन नहीं लेगा इतना, क्योंकि ब्लर किया हुआ है उसने बच्चा, और बच्चा मतलब कोई ऐसे सिचुएशन में नज़र नहीं आया है, ऑकवर्ड सिचुएशन में सब, लेकिन फील सबको हो गया कि वो सिचुएशन कैसी थी, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि वो ब्लर नहीं काम बिगाड़ा है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। अच्छा, कल एक चीज़ मेरी लाइफ के अंदर और डिस्कस हुई है, और वो लाइफ के अंदर भी डिस्कस हुई है, और वो थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी सी मुझे अपडेट मिली थी। अव्वल तो मुझे पता ही नहीं था कुछ चल रहा है ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ है भी, लेकिन मुझे अपडेट मिली थी कि कुछ लोग जो है वो क्लासिक है आजकल रिसेंट दिनों, वो कुछ 2-3 वीडियोज़ है जो जिसमें उसने मेरी तारीफ़ कर ली है, और फिर उसको मतलब कुछ अजीब से वे में लिखा जा रहा है, मतलब थर्स्टी बी के साथ, और उस तरीके से उसके स्क्रीनशॉट तो मुझे नहीं मिले, और मैंने जब उसकी वीडियो पे जाके भी देखा तो मुझे कुछ वहाँ पर मिला नहीं है। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन पर मैं काफ़ी हद तक भरोसा करती हूँ, उन्होंने मुझे ये बातें सारी बताई थी, तो इसलिए मैं उन पर डाउट नहीं करती हूँ। वो मुझे पता है कि वो काफ़ी कुछ मुझे बड़े अच्छे से समझाती भी हैं। इवन मैं कभी गलत भी होती हूँ तो वो मुझे आकर डायरेक्टली कह भी देती हैं कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मतलब तुमने इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है, या ये सब कुछ वो मुझे अच्छे से बोल जाती हैं। मतलब बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कोई ऐसा फ़िल्टर विल्टर नहीं है कि नहीं हर वक्त अच्छा ही बोलना है। अगर उनको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अजीब है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे कह देती हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ चल रहा है, मैं किसी के ना लेने में हूँ ना मैं देने में हूँ। मैंने क्लासी को एक बार भी कभी कांटेक्ट नहीं किया है कि भाई नहीं मेरे बारे में वीडियो बनाओ, या मुझे, और ना मुझे उसकी कोई गुड बुक्स में रहने का कोई है, उसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो भी थोड़े बहुत हैं वो उससे सहमत कर जाता है, या शायद मेरे बोलने के अंदाज से वो सहमत कर जाता है। क्योंकि कभी कभार लगता है, पता है मेरी कल भी जब बात हो रही थी तो मुझे मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, आप उनको बहन ही बोल लो, मेरी बड़ी बहन ही बोल लो, तो वो है ना, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि सेम चीज़ को क्रिटिसाइज़ अगर तुम कर रही हो, सेम चीज़ को क्रिटिसाइज़ कोई और कर रहा है, लेकिन वो लफ्ज़ों के चुनाव डिफरेंट कर रहा है, तुम्हारी बात लोगों को ज़्यादा समझ में आ रही है क्योंकि तुम्हारे लफ्ज़ों का चुनाव ठीक है, तो वो भी एक डिफरेंस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि मैं वो जिन सेम चीज़ों पर लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है दूसरे पॉडकास्टर को, वो सेम चीज़ पर मैंने भी सबा को कॉल आउट किया जाता है, लेकिन वो मुझे नहीं कर रहा, तो वो उसका अपना रीज़न है। मैंने कभी भी उसको नहीं कहा कि मेरे लिए वीडियो बनाओ, या मेरे लिए कुछ करो, या मेरा साथ दो, या मुझे जो है वो पसंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो एक अलग वे में जाके नाम भी जोड़ा जा रहा है, मतलब क्या सेंस बनता है इन सारी चीज़ों का। खैर मुझे पता है कि ये यूट्यूब है, यहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ देखने को मिलेगी, और मुझे नहीं समझ में आ रहा। और फिर उसके बाद उसने ये अच्छा काम किया क्योंकि उसने बहुत सारे कमेंट्स जो है वो डिलीट कर दिए जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे और जो ये सारी चीज़ें हो रही थी। खैर बहरहाल यूट्यूब कभी कभार बहुत अजीब बन जाता है, और अभी फिर रिसेंट दिनों कुछ हो रहा है यूट्यूब पर, क्योंकि कल मुझे लाइव में इन सब चीज़ों की उड़ती खबर मिली है। मुझे वरना नहीं पता था, मुझे थोड़ा बहुत पता था लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता था, बट लेकिन कल लाइव में कुछ के दोबारा से अगेन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर मेरा नाम बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, और मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं है। सीरियसली मेरे लिए कल लाइव में बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा। जब मुझे थोड़ा बहुत भी जो पता चला तो मेरे लिए बड़ा शॉक रहा कि मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मतलब ये दोबारा से क्यों सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और क्लासी का जब मैं जो बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना इतना नहीं है, लेकिन हाँ ये जो क्लासी की वीडियो पर जो किया गया और क्लासी की वीडियो को जो किया गया उसके बाद जो ये सारे कमेंट्स हुए और वो सारी बातें जो कहीं और भी कमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर कमेंट्स चल रहे हैं जहाँ पर अगर क्लासी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद कर रहा है, उसको मेरी वीडियोस में कुछ पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं, तो उसमें मेरा कहीं से कोई लेना देना कैसे बन सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे सीरियसली जो मुझे पसंद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद करते हैं उनको मैं पसंद आती हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ का एक गलत ही मकसद हो और एक गलत ही उसको जोड़ा जाए। मतलब कहाँ भाई बंदा वो, मतलब वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, मैं शादीशुदा हूँ भाई मालिक, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सारी चीज़ें। खैर मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने जब ये सारी चीज़ें बताई तो मैं हंसी रही थी। मुझे बोलती है, मैंने उसको बोला भी कि भाई वो शादीशुदा है, वो 2 बच्चों की माँ है, और मतलब उसको एक अलग वे में जाके प्रेजेंट किया गया है। तो कुछ समझने वाले, वो थर्ड ऑडियंस थी, वो थर्ड पार्टी थी जो उस चीज़ को समझ गई कि ये किस वे में बोला जा रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई नहीं है, पता है। और मैं कभी कभार सोच रही हूँ, हालांकि मैं यूट्यूब पर एक्टिव होती हूँ, मुझे इतना सब कुछ, बट मेरे लिए सारी चीज़ें क्यों इतना ज़्यादा शॉक्ड में रही कि मुझे पता ही नहीं ये सब कुछ चल रहा है। क्लासी ने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने जाके देखी थी, जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि भाई मतलब कि तुम जो है वो कॉफ़ी वर्सेस थर्स्टी भी ना करो, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने क्लियर। उसके बाद मुसलसल उसने कुछ 2-3 वीडियोस के अंदर मेरा जिक्र किया है, लेकिन वो जिक्र ना मैंने करवाया है और ना कोई उसके पीछे कोई दूसरा रीज़न है। और पता है लोगों को इन सब चीज़ों पे ना गुस्सा आता है कि भाई क्यों नाम जोड़ रहे हो, क्यों। मुझे हंसी आती है इन सारी चीज़ों पर कि ये क्या है, मतलब क्यों है। मेरे लिए वो सिर्फ हंसी बना है, तो मुझे हंसी आ रही है यार, क्यों उस बेचारे बच्चे को भी जो है वो बदनाम करो। लड़का छोटा ही है ना, मुझसे तो छोटा ही होगा वो। खैर जो भी है, मतलब क्या है यार, जो भी चल रहा है इंटरनेट पर,
अच्छा, उसने बहुत बार ये भी कहा है कि मैं उसको पसंद नहीं करती और ये सब कुछ। देखो, मुझे ना मेन अगर उसकी वीडियोज़ वगैरह से कभी भी कोई ऐसा कुछ रहा है, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वीडियोज़ को देखने के बाद ये रहा है कि देखो, आपको लगता है कि जो सभा पर बात होती है या जो भी वीडियोज़ बनती हैं सभा के अगेंस्ट, उसमें बहुत लैंग्वेज ऐसी यूज़ की जाती है या एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो कभी कभार जब वो ज़्यादातर कॉफ़ी के ऊपर वीडियोज़ बना रहा होता है, तो वो भी इसी किस्म का कुछ बात कर रहा होता है। मैं यही बोलती हूँ, अगर आपको एक चीज़ आपके हिसाब से वो गलत है, तो वो सबके लिए ही गलत है। फिर आप भी उस चीज़ों से, उस लहजे में बात करना या उन सारी पॉइंट्स पर बात करना आप दूसरों के लिए भी अवॉइड करोगे। कुछ आप ऐसी वीडियोज़ बना देते हो जहाँ कॉफ़ी बी के ऊपर भी पर्सनल अटैक हो रहा होता है। आपके मुताबिक कॉफ़ी बी अगर पर्सनल अटैक करी हो तो वो आपको बुरा लग रहा है, ठीक है? जबकि वो तो व्लॉग्स वगैरह बना भी रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप, जो कि कॉफ़ी बी की लाइफ बिल्कुल भी पब्लिकली नहीं है, बिल्कुल हम उसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत ही जो जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते। हम अपने पॉडकास्टर्स की लाइफ को कोई इतना ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि हम व्लॉगर्स नहीं हैं। तो उस दरमियान आप उस पर जो पर्सनल किस्म का एक किस्म का अटैक कर रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है ना, वो भी मेरे हिसाब से तो गलत है। वो भी अगर जवान लड़की है, उसके लिए भी जो है वो इशूज़ आगे चल के क्रिएट हो सकते हैं, जो आपके मुताबिक बहुत सारे लोगों के लिए क्रिएट हो सकते हैं। तो मुझे जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा मिसमैच नहीं होता ना उसके साथ, वो सेम यही सिचुएशन पे नहीं होता है कि अगर आपको लग रहा है कि सबा के साथ ज़्यादती हो रही है, तो आप उस पॉइंट को कट करो, ठीक है ना? आप उसको लॉजिकली जो है वो अपना रिप्लाई करो या जो भी है वो करो। आप आवाज़ उठा रहे हो कि भाई सबा के कैरेक्टर पे बात की जा रही है, इस पे बात की जा रही है, देखो ये कितना बुरा है, तो सेम चीज़ तो आप भी तो उनके लिए, सबके लिए वही कर रहे हो ना, तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी अजीब हो जाती है। तो मेरा जो मिसमैच रहता है वो इसी बात पर रहता है। बाकी खैर चलो जी, सब अपना अपना कर रहे हैं और सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। चलो जी, आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।